वंस अगेन वेलकम बैक। मैं हूं मोहम्मद आसिफ आपके साथ। फिर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे अंदर जो शर्मीलापन है इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे आता है, क्यों आता है और हमारे अंदर कैसे पैदा हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शाइनेस है क्या। हम एक बात हमें माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इस शाइनेस का दूसरा नाम एक डर है, एक ऐसा खौफ है कि मैं ये बात करूंगा लोग रिजेक्ट कर देंगे, मैं ये काम करूंगा लोगों का नेगेटिव रिएक्शन होगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की बातें ये होती है शाइनेस या शर्मीलापन। इसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं हम सब के अंदर शाइनेस जरूर होती है। हम ऐसे बहुत से लोग पब्लिक में बात नहीं कर सकते, बहुत से लोग जो बॉस के सामने, बड़ों के सामने या अपने ऑफिस में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। बहुत से लोग गर्ल्स बॉयज के सामने, बॉयज गर्ल के सामने बात नहीं कर सकती। लेकिन एक बात हम सब जानते हैं कि हम में से कोई भी बाय वो शर्मीला नहीं होता, उसके अंदर शाइनेस नहीं होती। हम टाइम के साथ सीखते हैं। जैसे कि एक बच्चा होता है, उसको कोई लेना देना नहीं शाइनेस से। वो छोटा है, वो उल्टे सीधे अल्फाज भी बोलता है, वो चलता है, बार बार गिरता है, उसको नहीं पता शाइनेस क्या होती है। लेकिन उसके साथ जैसे लाइफ में थोड़ा सा बड़ा होता है, आगे बढ़ता है, उसके बिलीफ बनते हैं, उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, वो जानता है, फिर वो जानना शुरू होता है। अब जब बच्चे को जो माहौल मिलता है, जो एनवायरमेंट मिलता है, या तो एक कॉन्फिडेंट होता है या उसके अंदर शाइनेस पैदा हो जाती है। अगर दूसरे लफ्जों में मैं कहूं कि हमारा जो इर्द गिर्द का एनवायरमेंट है, हम पास के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से हम खुद को लोगों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हमारी अपनी इमेजिनेशन होती है कि मैं ये नहीं कर सकता। हम हर बात पे लोगों की अप्रूवल लेना शुरू कर दें। जब आपका ये एटीट्यूड होता है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके अंदर शर्मीलापन आ जाता है। तो ये था कि शर्मीलापन कैसे, कब और क्यों आता है। अब दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि अब आ गया, ठीक है, अब इसको ओवरकम कैसे करना है। तो कुछ सादा और सिंपल सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो यकीनन आप भी, अगर आपके अंदर शर्मीलापन है तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। सो टिप नंबर 1, कभी भी लोगों को यह मत बताएं कि आपके अंदर शर्मीलापन है, आप शाय हैं। जब आप दूसरे को अच्छा और अपने आप को कमतर समझते हैं ना, तो ये आपके अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस है वो लो होता है। इस चीज से भी आपके अंदर शाइनेस पैदा होती है। सो टिप नंबर 2, लोगों की जो रिजेक्शन है उसको एक्सेप्ट करें। लोगों की पसंद नापसंद डिफरेंट हो सकती है, जरूरी नहीं कि हर बात, हर काम आपका लोग पसंद करें। जैसे कि इमरान खान भी पॉलिटिशियन है, नवाज शरीफ भी पॉलिटिशियन है, उसको भी लोग लाइक करते हैं, उसको भी लाइक करते हैं। जब रिजेक्शन की बात आती है तो दोनों को जैसे जैसे रिजेक्शन, इमरान खान को रिजेक्शन है, उसने एक्सेप्ट की, नवाज शरीफ को रिजेक्शन है, उसने एक्सेप्ट की। अब इसी तरह से बड़े बड़े एक्टर, स्टार जब मूवीज बनाते हैं, फ्लॉप होती हैं, वो लोगों की जो रिजेक्शन होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं और दोबारा से नई एक मूवी बना देते हैं। तो रिजेक्शन को एक्सेप्ट करें। अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो फिर लो कॉन्फिडेंस होगा, तो आपके अंदर शाइनेस पैदा होगी। सो टिप नंबर 3, ये कभी भी ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे। आप काम जैसा भी कर ले, लोग तो कुछ भी कहेंगे। यू नो कि कुछ ऐसे लोग भी जिन्होंने नेगेटिव कमेंट्स करने में, नेगेटिव फीडबैक देने में पीएचडी कर रखी थी। हाँ, ये बात जरूर है कि आप फेयर ओपिनियन का ख्याल करें, लोगों की परवाह ना करें कि लोग क्या कहेंगे। आप वो करें जिस पे आप सेटिस्फाई हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब लोगों की परवाह किए बगैर स्टार्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और शाइनेस को कम करने में मदद मिलती है। टिप नंबर 4, जब भी लोगों से मिलें, वार्मली हैंडशेक करें, स्माइल के साथ बात करें, आई टू आई बात करें। इस चीज पे दूसरे का इंटरेस्ट बिल्ड होता है, आपकी कनेक्टिविटी बनती है। जैसे आपकी कनेक्टिविटी बनती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आता है तो शाइनेस ऑटोमेटिकली कम होती है। नेक्स्ट टिप, खुद को हर वक्त शाय महसूस ना करें, कहीं कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हूं। कुछ ऐसे ग्रुप्स में बैठे, कुछ ऐसे लोगों में, कुछ ऐसी महफिल में, कुछ ऐसी वर्कशॉप्स अटेंड करें जहां पे आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो, जहां पे आप सीखें कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि जब आप अपने इंटरेस्ट के लोगों में बैठते हैं, आप दूसरों से मिलते जुलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होता है। ये थी कुछ सादा और सिंपल टिप्स। आप भी अगर इनको फॉलो करते हैं, आप भी अपनी जो अंदर, आपके अंदर शाइनेस है, उसको ओवरकम कर सकते हैं। आज से स्टार्ट लें, अपने ऑफिस से, घर से, और अपने जो शर्मीलापन है उसको कम करने में आज से कोशिश करें। आप अगर एक कॉन्फिडेंट इंसान होंगे तो ये शर्मीलापन आपके अंदर से खुद ही भाग जाएगा। आप नहीं जानते, मैं जानता हूं, ये बाय बर्थ नहीं है, ये आपने खुद से बिल्ड किया। अगर आपने बिल्ड किया तो आप इसको ओवरकम भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल, जरूर फॉलो कीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर करें।
मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ऑन करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। मेरा मानना है सोच आगे बढ़ेगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।